बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जश्न आमद रसूल मरहबा मरहबा मरहबा। कायनात में 12 रबीउल अव्वल बरकत से आते हैं। तमाम मुसलमान आज जश्न की हालत में है, वजद में है, एक कैफियत आ रही है। मैं मौजूद हूँ इस वक्त इमाम बारगाह शेख दौलत अली खलीफा शादबाग के सामने और मेरे साथ मौजूद हैं खलीफा कासिम अली साहब। अस्सलाम वालेकुम कासिम साहब, बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ आपको ईद मिलादुन नबी। नाना की विलादत है बेशक, और उसके सिलसिले में ये कायनात बनी है। इसी के सिलसिले में हमने ये जिसमें मिलादुन नबी बना रहे हैं और बुजुर्गों का सिलसिला है, सलीम का सिलसिला है, बाकी आइसक्रीम वगैरह दिला रहे हैं। अच्छा मौला कबूल करें, आप भी दुआ कीजिएगा हमारे लिए, हम भी आपके लिए। बेशक। कासिम साहब, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि इसके पीछे मकसद क्या है, इससे मिलता क्या आपको, हासिल क्या होता है? इससे तस्कीन, रूह को तस्कीन होती है। जब बांटते हैं तो रूह को तस्कीन होती है। किसी मसले के लिए आपने तफ्सीस नहीं रखी? नहीं, किसी कोई मसले का, किसी के मसले का कोई सिलसिला नहीं। जो भी आ रहा है वो खा रहा है। इसमें चाहे शिया है, चाहे सुन्नी है, चाहे अहले देश है, सब आके खा रहे हैं। बेहतरीन बात। हमारे बाद भी ये जारी सारी रहे। इलाही आमीन। व्यूअर्स, सरकार की आमद है, ये वो रहमतुल्लिल आलमीन हैं जिनके लिए परवरदिगार ने कायनात को खल्क किया। तो यहाँ जो लोग खिदमत कर रहे हैं आने वाले आशिकान की, उनके जज्बे को सलाम है। कहते हैं कि इनके सदक़े में परवरदिगार ने कायनात खल्क की है, तो हमारी तरफ से ये मामूली सा हिस्सा है, आका कबूल कर लें। आ जाओ। मेरे साथ मौजूद है इस जश्न में शामिल एहसन खलीफा साहब, जिन्होंने यहाँ पर लंगर का तबरुक का इंतज़ाम किया हुआ है। आका सरकार मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद और एहसन खलीफा साहब से इनके जज्बात जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम एहसन साहब। वालेकुम। सर, ये इतना पैसा खर्च कर रहे हैं आप लोग और लोगों को खाना खिला रहे हैं, इसका मकसद क्या है? मकसद तो खुशनुदी इलाही हासिल करना है। सुभान अल्लाह। तो ये तो उनकी मेहरबानी है कि वो हम निकम्मों से अगर कोई काम ले लेते हैं या हमारे हिस्से में कोई सादत आ जाती है तो ये तो उनकी मेहरबानी है। सुभान अल्लाह। हमारा तो ये है कि हम जो भी खर्च करें बस उनकी बारगाह में ये कबूलियत पे आ जाए, माशाअल्लाह। वो कबूल कर ले तो उनकी मेहरबानी है। सुभान अल्लाह। तो हमारी तो दुआ है कि हमारा जो भी ये किया है, जो बंदोबस्त किया है, जो लंगर का एहतमाम है, या ये जो लोग इस खुशी में, सरकार की आमद की खुशी में इस जश्न में शामिल हैं, इनके लिए भी परवरदिगार इनको सेहत सलामती दे और इनके लिए भी ढेर सारी खुशियाँ दे। बहुत मेहरबानी जी। आशिकान का ये जज्बा सलामत रहे, सरकार मदीना इनको अपनी रहमतों और नेमतों के करम के साए के नीचे रखे। आमीन आमीन। मौजूद है पीर मासूम शाह कादरी साहब के पास। सलाम वालेकुम या अली मदद। वालेकुम अस्सलाम। जी पीर साहब, ये क्या मेले लगाए हुए हैं आपने? ये सरकार की आमद है जी। सुभान अल्लाह। वो बड़ी खुशी हम कर रहे हैं सारे मिलके उनकी आमद की। तो ये सब उनके सरकार की आमद की वजह से। कोई पैगाम खास आज के दिन के हवाले से? सब लोग इसमें शरीक हो, उनकी खुशी में शरीक हो, मेहरबानी इनकी। इससे रज़ा इलाही मिलती है उनकी खुशी में शामिल होने से। सुभान अल्लाह। बहुत शुक्रिया पीर मासूम शाह कादरी कलंदरी। मैं मौजूद हूँ इस जश्न में जो आशिकान ने सरकार रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करीम आका की आमद के सिलसिले में लगाया है। और मेरे साथ मौजूद है जनाब मुदस्सिर जमील भट्ट साहब। मुदस्सिर भाई, क्या पैगाम है आज के दिन के हवाले से आप जो व्यूअर्स को देना चाहते हैं? पैगाम एक मोहब्बत है, मोहब्बत का पैगाम है। सरकार की आमद मरहबा मरहबा, जश्न रसूल होता ही रहेगा।
दुश्मन रसूल रोता ही रहेगा। आहा, जश्न रसूल होता ही रहेगा, दुश्मन रसूल रोता ही रहेगा। बेहतरीन पैगाम है मुदस्सिर जमील साहब की जानिब से। थैंक यू। मेरे अंदर कहीं मेरा खुदा है कि मेरी जात इसका ना है। मेरे अंदर कहीं मेरा खुदा है। अलिफ अल्लाह है और बेबशर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मौजूद हूँ इस वक्त शादबाग नौनिहाल पार्क के पास, और ये जो लंगर का निज़ाम आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे आका की आमद के सिलसिले में ये सारी तकसीम के इंचार्ज निगरान इंतज़ामिया मेरे बुजुर्ग मेरे भाई हाफिज मोहम्मद इकराम साहब। अस्सलाम वालेकुम हाफिज साहब। वालेकुम। सबसे पहले ईद मिलादुन नबी की बहुत मुबारकबाद पेश खैर करता मुबारक, खैर हूँ। मुबारक। आप सब मुसलमानों को इतना जज्बा इतना अखलास नज़र आ रहा है कि आप इस दिन के हवाले से किस कदर जज्बे में हैं। परवरदिगार आपके इस सही को कबूल करे। आप सब ज़ाहिर है सबसे कीमती चीज़ आजकल के दौर में पैसा है, और ये सारा मामला उसमें पैसे का खर्च होता है। तो ये चीज़ें आपकी निगाह में होते हुए इसके बावजूद आपने ये सारा खर्च मर्च किया है, क्या मकसद है आपका? शादी इस तरह है कि ये हमारे नबी पाक की वलादत का दिन है। सल्लल्लाहु इससे बड़ी हमें हमारी ईद कोई नहीं है। हम यहाँ पे जितना भी खर्च कर लें कम है। ये सब उनका है, सुभान अल्लाह। हमारा कुछ भी नहीं है। हम तो खिदमत कर रहे हैं और अल्लाह पाक दे रहा है। हमें बड़ी दिली खुशी होती है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। इतना कुछ सुकून मिलता है कि जिसका हिसाब ही कोई नहीं सकता। तो ये सारा जो मश्क है ये आपको सुकून कल्ब मुहैया करती है। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो हाफिज साहब, सुकून कल्ब के लिए आप समझते हैं कि गुलामी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जरूरी है? बिल्कुल जरूरी है कि उनके नाम के साथ जो है ना हमारी जान हाजिर है। हम जान कुर्बान भी कर सकते हैं उनके नाम से। हमें जान का भी फिक्र नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह वो सब कुछ है हमारा। सुभान अल्लाह। ये जज्बा दीदनी है कि महबूब खुदा के लिए, जिनके लिए परवरदिगार ने कुरान पाक में उनकी वल्लैह जुल्फों की कसम खाई, आशिकान की, उनकी उम्मतियों की, ये जो जज्बा है ये दीदनी है। परवरदिगार इन सबको तौफीकात खैर में बरकत अता करे। हाँ मैं मौजूद हूँ जश्न आमद रसूल के सिलसिले में इलाका शादबाग में, और मेरे साथ मौजूद हैं खलीफा अकील नक्शबंदी साहब। आप बुजुर्ग हैं सर, मुझे ये जानना है कि आज का दिन एक आम मुसलमान की जिंदगी में क्या अहमियत का हामिल है? असल तो सारी जिंदगी का लुब्बे लुबाब ही आज का दिन है हमारा। सुभान अल्लाह। अगर हम आज के दिन की निस्बत देखते हैं तो सारा दुनिया जहान ये सब कुछ अल्लाह ताला ने बनाया ही इस दिन इस नबी के वसीले से है। सुभान और अल्लाह। हम उसी के तो सारा कुछ लेते हैं, उसी का खाते हैं। तन मन धन हर चीज हमारी उस पर कुर्बान है। सुभान अल्लाह। और यही जज्बा एक का नहीं हर एक का है। किसी को अपनी बात करनी आती है या नहीं आती, लेकिन अपने वो डिवोशन कर रहा है, अपने काम में अपने मगन है, वो अपनी ड्यूटी दे रहा है। वो सामने वो लेकिन लड्डुओं वाला बना रहा है, वो अपनी ड्यूटी में मगन है। उसे नहीं पता क्या हो रहा है, कौन कर लाइन में लगा हुआ है, कोई रश है क्या है। ये सारा कुछ उसी का ही है। ये देखे ना, ये लड्डू वाला वो लड्डू तल रहा है, नेम बिल्कुल फ्रेश बना रहा है, और वो अपनी निस्बत से ही लगा हुआ है। उसे नहीं पता, वो अपनी धुन में लगा हुआ है, अपने खुद ही काम कर रहा है। तो हम भी सारे ये पकौड़ियाँ बांट रहे हैं, कोई कुछ कर रहा है, कोई अभी आइसक्रीम अभी बांटनी है। तो ये सारा कुछ किस लिए है, हम हैं किस लिए, हमारा मकसद क्या है दुनिया सुभान में? अल्लाह। और सोने नबी की आमद का ही तो सारा सुभान मकसद है। अल्लाह। अगर ये नहीं होगा तो हमारे पास कुछ भी नहीं है। सुभान अल्लाह। हम कुछ भी नहीं है उनके बगैर। आप निस्बत वही है। सलामत रहें, आप सलामत रहें। कुर्बान तेरी चहल पहल पे है रबीउल अव्वल, के सिवाय इब्लीस के जहां में सभी जश्न मना रहे हैं। सुभान अल्लाह। जी व्यूअर्स, मौजूद हूँ इस वक्त शादबाग के इलाके में, और मेरे साथ मेरे बड़े ही प्यारे भाई दोस्त मलिक सलामत साहब मौजूद हैं। आज के दिन के हवाले से मैं एक शेर कहूँगा, निसार तेरी चहल पहल पे रबीउल अव्वल,
کہ سوائے ابلیس کے سبھی جشن منا رہے ہیں. बेशक जी. ملک صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. سب سے پہلے جشن عید میلاد النبی بہت بہت مبارک ہوا. خیر مبارک جی, آپ کو بھی مبارک ہو. اور انہی کے وہ وسیلے سے, بلکہ ہم تو کہیں گے رب العالمین نے انہی کے صدقے یہ دنیا کی تمام کائنات کو مطلب بنایا ہے. اور اس کو تو اسی طرح منانا چاہیے کہ اپنے ماں باپ اولاد بہن بھائی سب سے زیادہ. سبحان اللہ. اور شاد باغ کا علاقہ میں نے پچھلے 6-7 سال سے دیکھا ہے کہ ماشاءاللہ ہر سال بڑھ کے ایک دوسرے سے زیادہ سرکار کی جو یہ میلاد شریف کی رونقیں ہیں نا, سبحان اللہ. اس کو سیلیبریٹ کرتے ہیں. اور ہر کوئی اپنے طریقے سے لنگر پیش کرتا ہے. جناب جوس بھی ہے, دودھ کے سبیلے بھی ہے, پھر وہ مطلب بے شمار نعمتیں اللہ تعالیٰ کی سب نعمتیں ہیں. کوئی ساگ بریانی جو کوئی کر سکتا نا اپنے آپ سے بڑھ کے کر رہا ہے, اور ہونا بھی چاہیے. ملک صاحب جناب اس کے بدلے میں کچھ چاہتے ہیں یہ لوگ جو خرچہ کر رہے ہیں یا جو محنت کر رہے ہیں, اس کے بدلے میں کیا چاہتے ہیں؟ نہیں دیکھیں, یہ اگر ہم چاہیں گے نا تو وہ تو ہمیں پھر مل جائے گا ہماری چاہت سے ہی, مگر جو اس کی چاہت سے ہوگا نا, جس کا محبوب ہے وہ, جس کے محبوب کے صدقے ہی ہے نا, اس کی چاہت میں چھوڑ دیں. سبحان اللہ. وہ پتہ نہیں اس کا کیلکولیٹر کتنا بڑا. دیکھیں نا, مثال کے طور پہ ایک بات کرنے کے لیے میں بات آپ نے چھیڑ دی ہے کہ اللہ کریم کا ایک سال یعنی ایک دن 50,000 سال کے اوپر ہے جی. تو پھر یہ دنیاوی کیلکولیٹر نہیں کر سکتا. یہ تو میرا خیال ہے سرکار کا جو ہم خدمت کرتے ہیں, ہمیں خوش ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان لوگوں میں شمار کر لیا جو کہ سرکار سے محبت کرتے ہیں اور ان کی میلاد کو ملاتے ہیں. سبحان اللہ. اور اللہ کے اوپر ہی چھوڑے کہ اس کا کرم اس کی طرف سے آنا چاہیے, ہمیں نہیں مانگنا چاہیے. سبحان اللہ. ویورز, میرے دوست ملک سلامت صاحب کا کہنا ہے کہ یہ نوکری غلامی ہے بے لوث, اور اس کا اجر آپ دنیا میں کیلکولیٹ نہیں کر سکتے. یہ خدا جانے, اس کا محبوب جانے, سبحان اللہ. اور بندے کی نیت جانے کہ یہ سارا معاملہ نیت کا ہے. ملک صاحب ایسے دنیا جی بالکل, جس میں کوئی شک کرنا بھی نہیں چاہیے. جو شک کرے گا وہ گناہ گار ہے. دنیا میں اگر ہمیں کم مل جائے گا نا تو ہم اس کو یقین کامل کہتے ہیں کہ آخرت میں میرے نبی پاک جو یہ لوگ ہم کر رہے ہیں نا, میرے نبی پاک اپنے پیار کرنے والوں کو, چاہت کرنے والوں کو ساتھ لے کے جائیں گے انشاءاللہ. آقا کریم علیہ السلام کا یہ لنگر ہے. پروردگار ان سب کی توفیقات خیر میں برکت دے. میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے یہ جذبہ دیکھ کے. بہت شکریہ. میرے اندر کہیں میرا خدا ہے کہ میری ذات اس کا نہ ہے. میرے اندر کہیں میرا خدا ہے. الف اللہ ہے اور بے بشر ہے. الف اللہ ہے اور بے بشر ہے.